Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12, और इसके अलावा हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। तो वहां पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इवन हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आपको अवेल करना है तो आप बिल्कुल अवेल कर सकते हो। कैसे करोगे? लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बस आपको जाके क्या करना है, क्लिक करना है, चेक करना है, और आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर मैं चैनल की बात करूं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यहाँ पर हम आपको कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं डेली बेसिस पर। आपको हम टॉपिक वाइज भी काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, चैप्टर वाइज काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए ना एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहना है, डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड करनी है, और मस्त घर बैठे बैठे बढ़िया चाय पीते पीते आपको क्या करना है, फ्री एजुकेशन का बेनिफिट लेना है। ऑनलाइन मोड पे लेना है, कहीं जाना आने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे पढ़ाई करो, और क्या है, मस्त बढ़िया। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, जल्दी से चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो फटाफट से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और आज के सेशन को क्या करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। तो भैया फटाफट जरा 2 सेकंड के अंदर अंदर जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो एज यू नो माय डियर क्लास, 12th की अकाउंट सेना है कि नहीं, अकाउंट्स की सेना है। बिल्कुल, क्या पढ़ रहे भैया, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो भैया अभी पूरा हम शेयर के बारे में क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, शेयर को थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। राइट, तो आज क्या टॉपिक लाई हूँ, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना स्टूडेंट्स के माइंड में, एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, आज उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं। आज उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। मुझे मालूम है आप सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैम ये रिजर्व कैपिटल मतलब रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, इसमें क्या डिफरेंस है भैया। नाम को बस इधर से उधर और उधर से इधर कर रहे हैं, एक शब्द को बस हेरा फेरी कर रहे हैं हम, और आप इसका मीनिंग बदल रहे हो। बिल्कुल, इसका मीनिंग बदल जाता है, एक शब्द के इधर से उधर होने से भी आपका उस शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो बस मुझे मालूम है बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि यार ये रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, दोनों तो एक ही है यार, बस वर्ड इधर से उधर हो गया है, चेंज हो गया है बस। पर बेटा इसमें डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो आज वही कंफ्यूजन मिटाने आई हूँ। पहले मैं आपको इन दोनों का अच्छे से मीनिंग समझा देती हूँ, ये दोनों का मतलब, मीनिंग, कॉन्सेप्ट क्या है, और देन उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, एक टेबल की हेल्प से डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। तो फिर आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व को डिस्कस करते हैं। तो आई होप गाइस सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर आइए क्लास को शुरू करते हैं, और इन दोनों में जो डिफरेंस है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, आज इसको क्लियर करेंगे, आज इसका समाधान करके ही रहेंगे, आज इसका हम समाधान करके ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक, मतलब जो एक पहला आपका है रिजर्व कैपिटल, इसका पहले मीनिंग वीनिंग कॉन्सेप्ट आज पहले अपन समझ लेते हैं। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलो, तो रिजर्व और कैपिटल दो शब्द हैं। देखा जाए तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में दो ही शब्द हैं, बस फर्क कितना है कि पहले ये ऐसा लिखा था, फिर ये ऐसा लिखा है, जगह चेंज हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो, पर जगह चेंज होने से भी ना बड़ा फर्क आ गया है दोनों के मीनिंग में, वही आज मैं बताने आई हूँ। तो देखो, रिजर्व कैपिटल क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट अ कंपनी रिजॉल्व by a special resolution not to call except in the event of winding up of the company. Such shares are shown as subscribed but not fully paid up.
क्या मतलब हो गया भैया, क्या कहना चाह रहा है ये समझ रहे हो आप? आपको मालूम है कि कंपनी अपने कैपिटल का पूरा हिस्सा कॉल करती है, पूरा हिस्सा कॉल करती है अपने मेंबर्स से या अपने शेयर होल्डर से। अपने शेयर होल्डर से कंपनी पूरा हिस्सा कॉल करती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो आप ये मान के चलो, क्या मान के चलोगे आप ये मान के चलो कि मैंने बोला कंपनी टोटल 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है। अगेन एप्लीकेशन है आपका, अलॉटमेंट है आपका, फर्स्ट कॉल हो रहा है, सेकंड कॉल हो रहा है। तो कंपनी यहाँ पे 3 रुपए मांग रही है, यहाँ पे 2 मांग रही है, और यहाँ पे भी 2 मांग रही है, और यहाँ पे भी कंपनी 2 ही मांग रही है। तो इट मीन्स कंपनी कितने रुपए मांग रही है? कंपनी केवल कितने हो गए आपके 9 रुपए मांग रही है। पर भैया शेयर तो 10 रुपए का है और कंपनी 9 ही रुपए मांग रही है यार, 1 रुपए क्यों नहीं मांग रही? तो ये जो 1 रुपए है ना, ये जो 1 रुपए है जो नहीं मांग रही है, इसको कंपनी ने क्या करके रखा है? बिल्कुल सेव करके रखा है। कंपनी ने सेव करके रखा है। सेव करके रखा है मतलब वो पैसा अभी आप लोगों के ही पास है। कंपनी ने सिर्फ 9 रुपए मांगा है 10 में से, 1 रुपए नहीं मांगा। कंपनी ये पैसा कब मांगेगी? केवल और केवल वाइंडिंग अप के केस में। वाइंडिंग अप समझते हो? वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। कंपनी जब बंद हो जाएगी, कंपनी जब खत्म होगी, तब कंपनी ये पैसा मांगेगी, उस टाइम मांगेगी। क्योंकि जब भी कंपनी वाइंड अप होती है ना, तो कंपनी को क्या करना रहता है? अपने पूरे डेट पे करने होते हैं। जहां भी कंपनी का लेन देन है, जहां से भी कंपनी ने कर्जा लेके रखा है या जहां भी कंपनी की उधारी है, वो सब पे करना है। तो सब पे करने के लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? ये 1-1 रुपए सबका सेव करके रखेगी। मतलब ये मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? तो ये 1 रुपए कंपनी का बेसिकली हर एक मेंबर के पास सेव है। जब कंपनी इनसे पैसा लेगी तो कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, जिसको यूज करके कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम या अपने एंड के टाइम पर अपने डेथ को पे करने के लिए यूज करेगी। कब यूटिलाइज करेगी? अपने डेथ, अपनी उधारी को पे करने के लिए यूज करेगी। तो एक तरीके से कंपनी फ्यूचर के लिए ये पैसा सेव कर रही है, खुद नहीं बुला रही। क्योंकि कंपनी को पता है यदि मैं ये पैसा बुला लूंगा, मैं ये पैसा यदि बुला लूंगी तो क्या होगा? खर्च हो जाएगा भैया कहीं ना कहीं। इसलिए वो मेंबर्स के पास ही सेफ रहने दो भैया, अपने अपने पास सब रखो 1 रुपए। जब हम एंड होंगे, जब हमारी वाइंड अप होगा बिजनेस, हमारी कंपनी, तो उस टाइम पर हम ये पैसा आपसे कॉल करेंगे। तब यदि सब लोग मुझे वो पैसा देंगे, ऑटोमेटिकली अच्छा खासा अमाउंट एक इकट्ठा हो जाएगा, और फिर उस अमाउंट से मैं अपना डेट पे कर सकती हूँ, अपनी सारी उधारी लेन देन कंप्लीट कर सकती हूँ, बैलेंस कर सकती हूँ। क्लियर? तो ये होती है आपकी क्या? यही होती है आपकी रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल मतलब एक ऐसी कैपिटल है ना, एक ऐसी कैपिटल जो आपने रिजर्व करके रखी है, रिजर्व करके रखी है फ्यूचर के लिए, वाइंडिंग अप की सिचुएशन के लिए। आपने एक ऐसी कैपिटल जो आपने रिजर्व करके रखी है, उन मेंबर्स के पास है, आपने उसको बुलाई नहीं। क्योंकि आपको पता है यदि मैं बुला लूंगा, ये 1 रुपए यदि कंपनी बुला लेगी तो वो भी खर्च हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो क्या कर रही है कंपनी? 10 रुपए में से केवल और केवल 9 रुपए कॉल कर रही है, 1 रुपए उनके पास में ही रिजर्व है। तो एक ऐसी कैपिटल जो आपने रिजर्व करके रखी है, आपने मतलब कंपनी ने रिजर्व करके रखी है, ठीक है? किसने? कंपनी ने रिजर्व करके रखी है फ्यूचर में वाइंडिंग अप की सिचुएशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये कब बुलाएगी? केवल और केवल वाइंडिंग अप की सिचुएशन में बुलाएगी। क्लियर? ये होती है रिजर्व कैपिटल। समझ आया? दिस इज योर रिजर्व कैपिटल। और इसको शो कैसे करते हैं? तो ये जो शेयर है आपका, इसको आप, या ये जो कैपिटल, इसको आप कैसे शो करते हो? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्योंकि ये पैसा आपने दिया नहीं है, शेयर होल्डर्स ने ये 1 रुपए नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट फुली पेड अप। बोलेंगे कि नहीं? अच्छा आप खुद ही बताओ, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप को हम क्या बोलते हैं? कि आपने तो सब्सक्राइब कर दिए, 10 रुपए आपने तो इशू कर दिए, लोगों ने सब्सक्राइब भी करे, पर उसमें से केवल 9 रुपए जो है वो क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है। 9 रुपए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, पर ये जो 1 रुपए है वो सब्सक्राइब्ड तो है पर अभी फुल्ली पेड अप नहीं है। वो 1 रुपए भी आया कहाँ? अपन ने अभी बुलाया ही नहीं है, वो तो वाइंडिंग अप के टाइम बुलाएंगे। तो इस 1 रुपए को आप कहाँ पर शो करोगे? कहाँ पर या किस पर्टिकुलर हेड में शो करोगे? तो वही लिखा है कि इसको आप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप से शो करोगे।
क्योंकि आपने तो पूरा सब्सक्राइब करा था, पूरे 10 रुपए सब्सक्राइब हो गए थे, पर उसमें से 1 रुपए अभी तक अनपेड है, वो अभी पे नहीं किया क्योंकि कंपनी ने अभी बुलाई नहीं है, राइट तो कंपनी ने कॉल भी नहीं किया वो 1 रुपए, ऐसा भी नहीं कि कंपनी ने कॉल कर दिया और आपने फिर पे नहीं करा, तो वो कॉल्ड हो जाता है बट नॉट फुली पेड अप है। पर कंपनी ने कॉल भी नहीं किया, केवल सब्सक्राइब कराया आपने, तो इसलिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप हो जाएगा ये। इज इट क्लियर, राइट। तो ये हो गई क्या, एक ऐसी कैपिटल जो आपने रिजर्व करके मतलब सेव करके रखी है, मेंबर्स के पास ही, आपने नहीं बुलाई उसको, राइट उनके पास ही अभी वो सेव है। इज इट क्लियर। आगे देखें, फिर आगे है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। अब देखो भैया, रिजर्व कैपिटल जो मैंने अभी आपको बताई क्या होती है, इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल दैट अ कंपनी रिजॉल्व्स नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। वाउंड अप तक कंपनी उसको नहीं बुलाती, उस कैपिटल को नहीं कॉल करेगी, उस कैपिटल को अपनी वाइंड अप की कंडीशन तक नहीं कॉल करेगी, तब तक वो अपने मेंबर्स के पास ही सेव करके रखे रहने देगी। फिर अब दूसरा है आपका कैपिटल रिजर्व। क्या है फिर कैपिटल रिजर्व, क्या है तो देखो कंफ्यूज मत हो, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो आप अपने कैपिटल प्रॉफिट में से जो पैसा रिजर्व करके रखते हो ना, दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। देखो क्या लिखा है, is a reserve which is created out of capital profit and is not free for distribution as dividend। समझ आया, देखो मैं आपको समझाती हूँ। चलो यहाँ पे देखो, आप लोगों को मालूम है कि जो बिजनेस होते हैं, बहुत ही 11th में शायद आप लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही बेसिक चीज बता रही हूँ, तो आपको पता है कि बिजनेस का एक होता है क्या, बिजनेस की एक एक्टिविटी होती है, या मैं बोलूं कि बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है, बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या होती है भाई, जिससे बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है पेन बनाने का, सपोज, ठीक है, पेन बनाने का बिजनेस है, तो मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, पेन का प्रोडक्शन करना और पेन की सेलिंग करके प्रॉफिट कमाना। दिस इज माय मेन मोटिव, यही मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि यार मेरा ये मेन बिजनेस की एक्टिविटी है कि मैं क्या करूं, पेन का प्रोडक्शन करूं, ठीक है, और जो पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको मैं सेल करके फाइनली क्या करूं, मैं प्रॉफिट कमाऊं, मैं प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है, ये मेरा क्या है, मेन मोटिव है, या क्या बोलूं मैं इसको, ये मेरा मेन बिजनेस का फंक्शन है, मेन मेरी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ प्रॉफिट कमाना। तो पेन जो मेरा मेन बिजनेस का काम ही है, भाई मेरा बिजनेस पेन का ही बिजनेस है, तो पेन का प्रोडक्शन करना और इसकी सेलिंग करके प्रॉफिट कमाना, ये मेरा मेन बिजनेस है। तो इससे जो मुझे प्रॉफिट होता है दैट इज माई रेवेन्यू प्रॉफिट, इसको मैं बोलती हूँ क्या, रेवेन्यू प्रॉफिट, जो मुझे मेरी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से हो रहा है। अब स्टूडेंट्स आपकी दूसरी होती है बिजनेस की या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी। नॉन बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है भाई, एक ऐसी एक्टिविटी जो मेरा बिजनेस का मेन काम नहीं है। अब ये मेरा रोज का काम है, ये मेरा डेली का काम है, पेन बना के बेचना, प्रॉफिट कमाना, ये मैं रोज कर रही हूँ। पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपकी रोज की नहीं होती हैं, डेली की नहीं होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो अपने फिक्स्ड एसेट को बेचना, अपने फिक्स्ड एसेट को सेल करना, क्या ये मेरा रोज का काम है। सपोज जिस मशीन में मैं ये पेन बनाती हूँ, मैंने सोचा चलो इसको बेच के एक नई खरीद लेती हूँ, मैंने उसको बेचा, बेच करके मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने अपना फिक्स्ड एसेट सपोज एक मशीन को बेचा, एक मशीन को मैंने सेल किया और मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे ये प्रॉफिट हुआ है ना। तो क्या ये जो मशीन को बेच के मैंने प्रॉफिट कमाया, क्या ये मेरा रोज का काम है, बताओ। ये तो मशीन जो मैं बेच रही हूँ वो 10-15 साल में एक बार हम मशीन बेचते हैं। और या कोई बिल्डिंग बेच रहा है, बिल्डिंग भी एक फिक्स एसेट है, तो कोई बिल्डिंग बेच के मुझे प्रॉफिट हुआ, तो अगेन वो एक प्रॉफिट जरूर है, पर वो मुझे मेरे रोज की एक्टिविटी से कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है। वो कभी कभी जो 5-10 साल में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे आपको प्रॉफिट होता है, तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसको कमाना मेरा रोज का काम नहीं है,
कभी कभी 10-15 साल में कोई मशीन बेच रही हूँ, या कोई बिल्डिंग बेच रही हूँ, कोई भी अदर फिक्स्ड एसेट बेच रही हूँ, या कोई भी अदर ऐसा चीज कर रही हूँ जो मेरा रोज का। अब देखो, प्रॉफिट बिजनेस को एक तो डेली की एक्टिविटी से होता है जो उसकी मेन एक्टिविटी है, मेन बिजनेस एक्टिविटी है, और एक उसकी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से होता है, जैसे अभी मैंने बताया, राइट। तो ये जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब जैसे कि हम शेयर इशू करते हैं तो उस पर जो प्रीमियम मिलती है, दैट इज ऑल्सो कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि यार ये मेरा प्रॉफिट है। हाँ, ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, ये क्या होता है, ये सभी मेंबर्स में या ओनर में क्या होता है, डिवाइड होता है। क्योंकि मैं पेन बना क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो, और हम सभी जितने भी ओनर, सपोज हम 5 लोग मिलकर ये कंपनी चला रहे हैं, तो हम पांचों मिलकर वो प्रॉफिट बांट लेंगे, ठीक है। पर ये जो कैपिटल प्रॉफिट है, इसको आप नहीं बांटोगे ओनर्स में, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया ये जो पैसा आया है, ये जो प्रॉफिट आया है, ये मशीन को बेच के आया है, तो इसको मैं अपनी कोई ऐसी जगह यूज करूंगी जिससे मुझे प्रोडक्टिव यूज हो। सपोज मैं इसको यूज करके एक नई मशीन खरीद लूं, न्यू मशीन को यदि मैं खरीद लूं, है ना, तो इसका ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। पर यदि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूं तो ये कोई इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके, तो ये चीज याद रखना कि जो मेन बिजनेस की एक्टिविटी से पैसा कमा रहे हो उसको आप रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हो, और वो आप आपस में बांट लेते हो। पर ये कभी कभी कोई करी हुई एक्टिविटी से यदि कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपकी रोज बिजनेस की रोज की एक्टिविटी नहीं है, डेली का काम नहीं है, और वो प्रॉफिट को आप बांटोगे नहीं, बल्कि उसको आप सही जगह लगाओगे। जैसे कि एक मशीन को बेच के मैंने प्रॉफिट कमाया, तो मैं कोशिश करूंगी कि उस पैसे को एक नई मशीन खरीदने के लिए यूज कर लूं, या कोई ग्रोथ के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए यूज करूं। तो अब ये जो कैपिटल प्रॉफिट है, हो सकता है मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे को नई यदि मशीन खरीदनी, मैंने सोचा बाद में खरीदूंगी, तो मैंने ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ना, मैंने इसको क्या कर दिया, रिजर्व करके रख दिया। आपको पता है ना, हम बिजनेस में प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। सपोज ये कैपिटल प्रॉफिट मुझे पूरा इतना हुआ था, तो मैंने इसमें इतना क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, ठीक है, इतना मैंने रिजर्व कर दिया। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा मैंने रिजर्व करके रखा है, इसको मैं क्या कहती हूं, कैपिटल रिजर्व कहती हूं। दिस इज माय कैपिटल रिजर्व। समझ आया? अब समझ आया कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में कितना डिफरेंस है। ये है कैपिटल रिजर्व, जो मैंने कैपिटल प्रॉफिट कमाया था, जो मैं एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, यदि अभी मेरे पास है चांस तो मैं अभी उसको खर्च कर दूंगी, अभी उसको कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी अच्छी जगह, पर मैं सोच रही हूँ यार अभी नहीं, अभी इसको सेव करके रखते हैं, फ्यूचर में हम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही नहीं है, बांटेंगे तो नहीं, कहीं ना कहीं अच्छी जगह प्रोडक्टिव या ग्रोथ या डेवलपमेंट के एरिया में ही लगाएंगे। तो मैंने अपना कैपिटल प्रॉफिट जो कमाया था, कोई मशीन बेच के, कोई बिल्डिंग बेच के, तो मैं इसको कहीं अच्छी जगह ही, कहीं फिक्स्ड एसेट में खर्च कर दूं, कोई नया एसेट, सपोज बिल्डिंग बेच के एक नई बिल्डिंग खरीद लूं, अभी नहीं तो फ्यूचर में खरीदूंगी, तो उसके लिए वो कैपिटल प्रॉफिट को यदि मैं सेव कर रही हूं, यदि मैं उसको रिजर्व करके रख रही हूं, यदि मैं उसको रिजर्व करके रख रही हूं, तो वह मेरा कैपिटल रिजर्व कहलाता है। ऑन द अदर एंड, यदि सपोज करो ये रेवेन्यू प्रॉफिट में से, सपोज इतना प्रॉफिट है, इसमें से आपने इतना तो ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये रिमेनिंग यदि आपने रिजर्व करके रख लिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिजर्व। ये आपका रेवेन्यू रिजर्व हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के रिजर्व होते हैं आपके, हालांकि ये अभी अपने सिलेबस, मतलब अभी नहीं है, 12th में, ये सब 11th में पढ़ा होगा आई थिंक आप लोगों ने, है ना, 11th में है ये आपका। तो बेसिकली बस यहाँ पे मुझे आपको ये कैपिटल रिजर्व बताना था कि कैपिटल प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप रिजर्व करते हो वो आपका कैपिटल रिजर्व कहलाता है, और रेवेन्यू प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप रिजर्व करते हो वो आपका रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है। इज इट क्लियर? अब तो कंफ्यूज नहीं होगे कि मैम ये कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, यही इनका मीनिंग है और यही इनका कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? तो ये एक ऐसा रिजर्व है जो आप अपने कैपिटल प्रॉफिट में से साइड में रख लेते हो, इसको ना कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाफट से सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक शेयर करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो कर दिया लाइक शेयर। अब इन दोनों का मीनिंग समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये टेबल है, इसकी हेल्प से देखते हैं। बेसिक यदि हम देखें तो मीनिंग के बेसिस पे देखें तो ये रिजर्व कैपिटल है। ये कौन सा? ये कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने वाइंडिंग अप के लिए रिजर्व करके रखा है। कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने वाइंडिंग अप के टाइम के लिए रिजर्व करा है। और ये क्या है? ये
कैपिटल प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने रिजर्व करके रखा है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, बट मीनिंग यदि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो फिर नहीं होगा। बस इतना याद रखो कि यहाँ पे रिजर्व पहले लगा हुआ है और कैपिटल बाद में। तो ये क्या है, ये कैपिटल का कौन सी, शेयर कैपिटल का, ये शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी ने रिजर्व करके रखा है वाइंडिंग अप के लिए, और ये कैपिटल प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी ने रिजर्व करके रखा है। राइट, तो अभी इनका देख लें क्या लिखा है। सो इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। ये एक ऐसी, मतलब कंपनी ने अभी कॉल ही नहीं करी, कंपनी ने कॉल ही नहीं करी है। 10 रुपए में से 9 रुपए तो कंपनी ने कॉल कर लिए, 1 रुपए अभी तक कॉल नहीं हुए, तो ये अनकॉल मनी है। ठीक है, तो अनकॉल्ड कैपिटल है विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंड अप। अभी तक कंपनी ने कॉल ही नहीं करे, तो कॉल भी नहीं है और अनपेड भी है, सब्सक्राइब्ड बट अनपेड है। ये सब्सक्राइब तो हो गए बट अनपेड है क्योंकि कंपनी ने कॉल नहीं किया। कब करेगी, वाइंडिंग अप के टाइम। क्लियर। उसके बाद कैपिटल रिजर्व क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो ये एक वो पार्ट है आपके रिजर्व का जो आप डिविडेंड के लिए नहीं देते हो, बल्कि आप इसको सेव करते हो फ्यूचर में कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट का वो पार्ट है जो आपने रिजर्व करके रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये नहीं होता। क्लियर। ओके, देन क्रिएशन यदि हम देखें, सो इट इज अनकॉल्ड कैपिटल। ये एक अनकॉल्ड कैपिटल है, फ्यूचर में वाइंडिंग अप के टाइम कॉल करी जाएगी, और इट इज रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये एक ऐसा रिजर्व है जिसको आपने साइड में रख लिया है, काय में से रखा है, अपने कैपिटल प्रॉफिट में से रखा है। क्लियर, समझ आया। उसके बाद तीसरा है ऑप्शनल या मैंडेटरी। तो कौन सा इसमें से जरूरी है और कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा ऑप्शन है ना कि मतलब आपकी चॉइस है, और कौन सा बिल्कुल कंपलसरी है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल। ये कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी वाइंडिंग अप के लिए रिजर्व में रखे ही कैपिटल, जरूरी नहीं है। चाहो तो रखो, अदरवाइज मत रखो। इट इज ऑप्शनल फॉर कंपनी कि वो चाहे तो रखेगी, अदरवाइज नहीं भी रखेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो ये कंपनीज के लिए ऑप्शनल है कि वो रिजर्व कैपिटल रखे अथवा ना रखे। पर यदि हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, सो इट इज एप्रोप्रिएशन टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट सो मच कंपलसरी। ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, ये भी आपके ऊपर है कि यदि आप चाहो, यदि आपको प्रॉफिट हुआ है, यदि आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको चाहो तो कैपिटल रिजर्व में कर सकते हो। पर सिर्फ प्रॉफिट होगा जब, यदि लॉस होगा तो फिर काय के लिए, यदि लॉस होगा तो फिर कोई कैपिटल रिजर्व नहीं बनेगा। हाँ, यदि प्रॉफिट हुआ है देन आप क्या कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व में पैसा रख सकते हो। राइट, तो ये एक तरीके से मैंडेटरी भी है क्योंकि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट तो कर नहीं रहे हो। तो अगर लॉस हुआ है तो कोई रिजर्व बनेगा नहीं, पर हाँ यदि प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, तो आप उसको कैपिटल रिजर्व में रखो। क्लियर, बेहतर रहेगा यदि आप उसको रिजर्व में रखोगे तो। राइट, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या है, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिजर्व कैपिटल। तो स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब, रिजोल्यूशन समझते हो, देखो रिजोल्यूशन मतलब होता है कि यदि आप ऐसा डिसाइड करना चाहते हो कि आप कुछ कैपिटल का हिस्सा रिजर्व कर रहे हो, मतलब कुछ आप रिजर्व कैपिटल कर रहे हो, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। देखो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक नॉर्मल मीनिंग समझा देती हूँ क्या होता है ये। एक होता है आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक होता है आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ये सब खैर आप आगे पढ़ोगे जब आप बैचलर्स में जाओगे ना, ग्रेजुएशन में, तब ये सब है आपका, है ना। और एक है आपका स्पेशल रिजोल्यूशन। ये दो टाइप के आपके रिजोल्यूशन होते हैं। अब इनका मीनिंग समझो। मीनिंग क्या होता है इनका कि जब भी कंपनी में कोई डिसीजन पास होना है, जब भी क्या होना है, बेसिकली कंपनी को कोई डिसीजन लेना है ना, जब भी कंपनी को क्या करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक मीटिंग रखती है। कंपनी उसके लिए क्या करती है, मीटिंग रखती है, किसकी, अपने शेयर होल्डर्स की। ठीक है, क्योंकि भैया देखा जाए तो पैसा इनने ही लगाया है, तो इनको बुलाना और इनका वोटिंग लेना, मतलब इनका वो लेना, इनका क्या मत है, इनका क्या मानना है, इनका एग्रीमेंट लेना जरूरी है। तो जब भी कंपनी को कोई डिसीजन लेना है, कंपनी मीटिंग बुलाती है शेयर होल्डर्स की, उसमें फिर क्या करती है, वोटिंग करती है। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए क्या करती है, शेयर होल्डर्स की वोटिंग लेती है। ठीक है, तो वोटिंग में यदि वो कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से वो डिसीजन पास होना है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 70% तक रहेगा,
70% तक क्या रहनी चाहिए, लोगों का मतलब वोटिंग रहनी चाहिए। 70% तक यदि वोटिंग रहेगी तभी वो जो डिसीजन है वो पास हो सकता है। क्लियर? ये क्या हो गया आपका रिजोल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्लियर? राइट। तो मतलब कि आपको कोई भी यदि डिसीजन लेना है तो ये कंपलसरी है कि भैया 75% तक की वोटिंग होगी, तभी उस मतलब उस डिसीजन के लिए यदि लोग 75% तक सहमत हैं, मतलब 75% यदि शेयर होल्डर्स सहमत हैं, तभी वो चीज या वो जो डिसीजन है तभी लिया जाएगा। इसे ही हम कहते हैं अपना रिजोल्यूशन। क्लियर? समझ में आया है ना? तो मतलब यदि कंपनी को अपनी कैपिटल रिजर्व करनी है, दैट इज रिजर्व कैपिटल यदि कंपनी को करना है, तो भैया उसे स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। 75% तक की वोटिंग उस हक में आनी चाहिए कि हाँ अपन को रिजर्व कैपिटल करनी है, तो 75% तक के शेयर होल्डर उसके लिए रेडी रहने चाहिए। मेजॉरिटी होगी तभी ये डिसीजन होगा, अदरवाइज आप रिजर्व कैपिटल नहीं कर सकते। क्लियर? समझ आया? आया कि नहीं आया? राइट। तो यही है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, यदि रिजर्व कैपिटल आपको रखनी है तो आपको उतना परसेंटेज लोगों की सहमति चाहिए रहेगी। पर यदि हम कैपिटल रिजर्व की बात करें तो भैया नो रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल रिजर्व। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं होता, यह ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो भैया करो, अदरवाइज आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। राइट? इट इज अप टू यू कि यदि आप चाहें तो अपने कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व करके रखो, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? समझ में आया? तो बस यदि आपको कैपिटल रिजर्व करनी है, दैट इज यदि आपको रिजर्व कैपिटल करना है, अपनी कैपिटल का वो पार्ट आपको सेव करना है फ्यूचर के लिए, तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जो आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, अपनी रिजर्व कैपिटल को रख पाओगे। क्लियर? तो समझ में आया आप लोगों को रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस? राइट। बस यहाँ पे एक नई चीज है स्पेशल रेजोल्यूशन वाला, जो मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल रेजोल्यूशन लेना मतलब जब भी यदि आप कंपनी मतलब यदि ये चाहती है कि वो रिजर्व कैपिटल रखे, रिजर्व कैपिटल करके रखे, तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। इसका मतलब कि जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उसमें जो वोटिंग होनी चाहिए, है ना, जो सहमति होनी चाहिए, वो यदि 75% तक के वोटिंग मिल जाती है तो ही फिर क्या होगा, आपका वो जो डिसीजन है वो माना जाएगा, और तभी फिर आप क्या कर पाओगे, अपना कैपिटल जो है उसको रिजर्व मतलब अपनी रिजर्व कैपिटल को रख पाओगे। क्लियर? ठीक है, रिजर्व कैपिटल। हाँ, और ये जो आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोई डिसीजन यदि लेना है, कोई डिसीजन यदि पास करना है, तो फिर आपको सिर्फ 50% से ज्यादा की वोटिंग चाहिए, है ना, मतलब 50% से ज्यादा, तो ये मान लो कि कम से कम 51% चाहिए, उससे ज्यादा भी होगी तो चलेगा, मतलब 51% से ज्यादा की वोटिंग चाहिए। या तो 51% हो जाएगी तो डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मोर देन 50 कहलाएगा ना, और 51 से भी ज्यादा हो गई तो फिर चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? तो बस यही होता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आपको यदि कोई डिसीजन लेना है, मतलब दो तरीके होते हैं कि यदि कोई डिसीजन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू पास होता है या कोई डिसीजन स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि कंपनी डिसीजन ले रही है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के उससे, तो उसको जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी 51% तक की वोटिंग चाहिए। तो जो भी शेयर होल्डर में जो भी डिसीजन होगा, जहां पे 51% से ज्यादा वोट होगा वही डिसीजन लिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, यदि कोई डिसीजन आप स्पेशल रेजोल्यूशन से ले रहे हो तो फिर आपको शेयर होल्डर्स में 75% तक की वोटिंग चाहिए। यदि 75% तक सहमति हो जाएगी तो वो वही डिसीजन लिया जाएगा जिसमें 75% की वोटिंग रहेगी, और यदि नहीं होगी तो फिर वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो ये होता है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें 75% से ज्यादा वोटिंग चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको 75% तक की वोटिंग चाहिए। जहां भी जिस डिसीजन में वोटिंग आएगी तो आप क्या करोगे, उस डिसीजन को ले सकते हो। इज इट क्लियर? बस यही होता है आपका स्पेशल। अभी है नहीं वैसे ये आपको, वो तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, आगे काम आएगा ये सब, आगे याद रखना। ठीक है? और राइट, तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद 5th और 6th अपन डिफरेंस देखते हैं। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। तो यदि कैपिटल लॉसेस हो रहे हैं तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। आप ये जो पैसा आपने एक तरीके से रिजर्व करके रखा है ना, मेंबर्स के पास सेव रखा है, उसको आप अपने लॉसेस को कवर करने के लिए नहीं यूज करोगे, उसको केवल आप वाइंडिंग अप के टाइम ही यूज करोगे। ऐसा नहीं सोचना कि यार कभी यार लॉस हो गया तो अरे वो जो पैसा है वो कॉल कर लेते हैं,
लोगों के पास या जो मेंबर्स के पास वो 1 रुपया उसको कॉल कर ले, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही आपको यूटिलाइज करना है, कोई कैपिटल लॉस को कवर करने के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं बात करूं आपके कैपिटल रिजर्व में, तो भैया इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, तो उसमें आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो। यदि आपको कैपिटल लॉसेस को कवर करना है तो बिल्कुल आप कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट है उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट से ही कमाया था, और यदि कोई कैपिटल लॉस हो जाता है तो ये अमाउंट आप यूज कर सकते हो, पर ये नहीं करोगे, ये केवल वाइंडिंग अप के लिए है। देन आपका है डिसोल्यूशन। It cannot disclose that is shown in the company's balance sheet। अच्छा, डिसोल्यूशन नहीं, सॉरी, डिस्क्लोजर है। ओके ओके, ये डिस्क्लोजर है। तो डिस्क्लोजर मतलब शो करना। तो ये जो आपने रिजर्व करके रखा है, ये जो कैपिटल है, इसको आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं दर्शाते हो, इसको आप शो नहीं करोगे। लेकिन यदि कैपिटल रिजर्व है, सो इट इज डिस्क्लोज, इसको आप शो करोगे। कहां पर? शोन इन द नोट टू अकाउंट्स ऑन शेयर होल्डर फंड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो क्योंकि ये एक तरीके का रिजर्व है जो आपने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लसेस करके जो हमारा एक हेडिंग आएगी, है ना। अभी हम जब बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि वहां पर जो बैलेंस शीट में एक हेडिंग आती है, सब हेडिंग, उसके अंदर आप लिखोगे नोट्स टू अकाउंट, ये सब अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इतना है कि इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, पर इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लसेस की हेड्स में। क्लियर, समझ आया? क्योंकि एक तरीके का हमारे पास रिजर्व है जो हमने सरप्लस प्रॉफिट में से सेव करके रखा है, प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हमने सेव करके रखा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? परफेक्ट हो गया, बढ़िया तरीके से डिफरेंस समझ में आ गया। ऑल राइट, यदि समझ आ गया है तो जल्दी से लाइक शेयर जरूर करें। फटाफट से सेशन को जल्दी से लाइक करना है एंड शेयर करना है। ऑल राइट, कर दिया। चलिए, तो आज हम लोगों ने इन दोनों में डिफरेंस देखा है। आई होप ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि यार ये रेवेन्यू, सॉरी, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल क्या होता है, क्योंकि दोनों में वर्ड्स तो दोनों है, बस आगे और पीछे कर दिए, पर इन दोनों का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। जो आपकी रिजर्व कैपिटल है वो बहुत अलग है और कैपिटल रिजर्व अलग है। बट आई होप आज आप लोगों को मीनिंग डिफरेंस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, यदि हो गया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे जो चैनल है इसको जल्दी से क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करें, और आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है। ऑल राइट, तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इवन हम आपको यहाँ पर वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, बस आपको जाकर के चेक करना है। सारी प्लेलिस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो जहां पर आपको पूरा कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। इवन हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल कर सकते हो। आपको लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बस आपको जाकर के चेक करना है और आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। यहाँ पर आप हमें फॉलो करके हमसे कनेक्ट हो सकते हो और अपनी लर्निंग को और भी बढ़िया तरीके से इनहांस कर सकते हो। और इसके साथ करना क्या है भैया, आज के सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जिन्होंने नहीं किया भैया जल्दी से कर देना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, तो बस बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल से जुड़े रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।